हेलो दोस्तों, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे इस वीडियो में बिहार एसएससी कार्यालय परिचारिका भर्ती 2025 के लिए प्रैक्टिस सेट 8। अगर आप जो हैं 1 से 7 तक जो हैं प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, आप उससे जाकर देख लीजिएगा। आइए सीधे बढ़ते हैं क्वेश्चन पर, ताकि जो है समय की बर्बादी कम हो। जिसमें से हम 31वां प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। आप जानते हैं कि बताते हम आ रहे हैं कि 1 से 30 तक जो मैथ दिया रहता है, हम इसमें जो देखते हैं सिर्फ जीके, जीएस एंड हिंदी देखते हैं। देखिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा। जिसमें से 31वां प्रश्न क्या है तो देखिएगा, प्राचीन मगध राज्य की प्रथम राजधानी कौन सा शहर था? कौन सा शहर था? तो अपना राजगीर था। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा कितना तो 32 है। प्रयाग परिस्थिति का रचनाकार कौन है? प्रयाग परिस्थिति के रचनाकार कौन है? तो हरिसेन है। कौन है? तो हरिसेन है। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 33। बंगाल के विभाजन के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन आरंभ हुआ था? बंगाल विभाजन के विरुद्ध जो हुआ था, कौन सा आंदोलन आरंभ हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन। और स्वदेशी आंदोलन अगर पूछा जाए कि कब हुआ है, बताइएगा 1905 में। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 34। क्या तो भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 35। क्या तो जलियांवाला बाग की घटना किस वर्ष घटित हुई? जलियांवाला बाग की घटना जो घटित हुई थी 13 अप्रैल 1919 को। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या तो क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा, विश्वविद्यालय में क्या तो विश्वविद्यालय में सरकारी क्या तो सरकारीकरण को किसने बढ़ावा दिया है? किसने बढ़ावा दिया है? तो देखिएगा 36 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कर्जन जो है विश्वविद्यालय में सरकारीकरण को बढ़ावा दिया था। लेकिन पूछिएगा यह जो है कब बढ़ावा दिया गया था? तो 1902 में। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन है? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन है? तो M.N. राय है। M.N. राय है। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 38। क्या तो अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो 38 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी, जॉर्ज वाशिंगटन थे। जॉर्ज वाशिंगटन थे। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या तो विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई? विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई? तो याद रखिएगा 6 अगस्त 1945 को। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा, क्या तो वर्ष 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किन घटनाओं के कारण जर्मनी और उसके साथी राष्ट्रों की हार हुई? और उनके साथी राष्ट्रों की हार हुई। तो 40 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या तो इटली का रूस पर आक्रमण। इटली का रूस पर आक्रमण। 40 का ऑप्शन नंबर सी होगा। 1 मिनट देखिएगा, हम भी ध्यान नहीं दिए हैं, पूछा है ये, थोड़ा सा देखिएगा ऑप्शन। क्या तो वर्ष 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किस घटना के कारण जर्मनी और के साथी राष्ट्रों की हार हुई थी? तो देखिएगा यह जो हार हुई थी हिरोशिमा पर एटम बम गिराने के कारण, ये गलत ही। जर्मनी का रूस पर आक्रमण के कारण, ये भी सही है। इटली का क्या तो इटली का रूस पर आक्रमण के कारण, ये गलत है। जापान का पर्ल हार्बर पर आक्रमण का कारण, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी होगा। 2 और 4 होगा। 2 और 4 होगा। हम भी ध्यान नहीं दिए थे।
क्वेश्चन नंबर 41 क्या है तो देखिएगा, अपनी धुरी पर पृथ्वी के घूर्णन की दिशा होती है। अपनी धुरी पर पृथ्वी की घूर्णन की दिशा जो होती है पश्चिम से पूरब की ओर घूरता है, पश्चिम से पूरब की ओर घूरता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा, निम्न में से कौन सा देश विश्व का प्रमुख कोयला उत्पादक है। कौन सा देश जो है विश्व का प्रमुख कोयला उत्पादक है, तो याद रखिएगा चीन है। कौन है तो चीन है। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए वन कौन है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर फैले हुए वन कौन है, तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा, क्या तो ग्रीष्मकालीन वर्षा ऋतु के बाद बोई जाने वाली फसल क्या कहलाती हैं। बोई जाने वाली फसल जो है क्या कहलाती हैं, तो रबी फसल कहलाती हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा, पन्ना किसके लिए प्रसिद्ध है। पन्ना जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो 45 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। इनमें से कोई नहीं। पन्ना की खान जो है हीरा के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ तो हीरा के लिए प्रसिद्ध है। और यह जो पन्ना की खान पड़ता है मध्य प्रदेश में पड़ता है। पन्ना की खान कहाँ पड़ता है, तो मध्य प्रदेश में पड़ता है। देखिएगा आगे क्या, तो क्वेश्चन नंबर 46 जो है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वस्तु और सेवा कर जीएसटी का प्रावधान किया है। जीएसटी का प्रावधान किया गया है, तो अनुच्छेद 279 का ए, अनुच्छेद 279 का ए। ऑप्शन नंबर ए होगा। बताइएगा जीएसटी को माने जीएसटी लागू करने वाले भारत के प्रथम राज्य कौन बने, और यह भारत में जीएसटी कब लागू हुआ है, आप भी इसका जवाब कमेंट में बताइएगा। अगर आपको पता है तो बताइएगा, अगर पता नहीं है तो कोई भी बात नहीं, आप सर्च गूगल पर कर लीजिएगा, उसके बाद कमेंट में जवाब दीजिएगा। लिखने से भी आप जानते हैं कि याद होता है। क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा, क्या तो क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा, क्या तो प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची द्वारा निर्धारित की जाती है। प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची द्वारा निर्धारित की जाती है, तो 47 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, चौथी। क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा, क्या तो पंचायती राज लागू किया गया था। पंचायती राज जो है लागू किया गया था कब, तो 1959 में, 2 अक्टूबर 1959 को। कहाँ तो राजस्थान के नागौर जिला में। क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया गया था। रूपरेखा को अंगीकार किया गया था, तो 22 जुलाई 1947 को। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के मूलभूत अधिकार के अधीन रखा था। यह कब रखा गया था, तो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखिएगा, क्या तो प्राकृतिक संसाधन के दोहन से वस्तु का उत्पादन करने वाला क्षेत्र क्या कहलाता है, तो प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखिएगा, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार क्या था, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 52 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी, लोक भागीदारी है, लोक भागीदारी होगा। क्वेश्चन नंबर 53 देखिएगा, भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ है। भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ पड़ता है, तो कोलकाता में पड़ता है। कहाँ, तो कोलकाता में। अगर पूछा जाए
कि भारतीय सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? तो 2 अक्टूबर 1952 को, 2 अक्टूबर 1952 को। आज जो है 2 ही अक्टूबर है, आज विजयदशमी भी है, आज जो है गांधी जयंती भी है, और आज ही जो है अशोक सम्राट दिवस भी मनाया जाता है, जो 2025 में है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 54, क्वेश्चन नंबर 54 क्या? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किस वर्ष हुआ है? संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किस वर्ष हुआ है? तो 24 अक्टूबर 1945 को, 24 अक्टूबर 1945 को। ऑप्शन नंबर ए होगा। आप इसे भी ध्यान से याद रखिएगा। और संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पड़ता है? तो न्यूयॉर्क में पड़ता है। कहाँ? तो न्यूयॉर्क में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 55 क्या? तो कृषि और उद्योग एक दूसरे के हैं। कृषि और उद्योग जो हैं एक दूसरे के क्या? तो पूरक हैं। क्या? तो पूरक हैं। क्वेश्चन नंबर 56 देखिएगा क्या? तो चुंबकीय क्षेत्र का असाई मात्रक है। चुंबकीय क्षेत्र का असाई मात्रक क्या है? तो याद रखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र का असाई मात्रक जो है टेस्ला है। क्या? तो टेस्ला है। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखिएगा, एक गोली टकराती है और एक अनुप्रस्थ काट घर्षण मेज पर पेड़ एक ठोस ब्लॉक में धंस जाती है। इस प्रक्रिया में कौन सी भौतिक राशि सुरक्षित होता है? कौन सी भौतिक राशि जो है सुरक्षित होता है? तो 57 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल संवेग होगा। केवल संवेग होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 58 क्या? तो एक्स किरण का एक उदाहरण कौन है? एक्स किरण का एक उदाहरण कौन है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 59। क्वेश्चन नंबर 59 क्या है? तो निम्नलिखित में रडार के आविष्कारक कौन है? रडार के आविष्कारक कौन है? तो बताइएगा। रडार के आविष्कारक जो हैं डॉक्टर अल्बर्ट टेलर और लियोंग यंग हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 60, जब सांद्र HNO3 फास्फोरस के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? तो क्या बनता है? तो यह जो बनता है H3O4 बनता है। H3O4 ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 61 देखिएगा क्या? तो सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व निम्न में से कौन है? सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व निम्न में से कौन सा है? तो CS है। क्या? तो CS है। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 62 देखिएगा, एक क्या? तो एल्काइंस का समान सूत्र कौन है? एल्काइंस का जो समान सूत्र कौन है? तो CnH2n-2 है। ऑप्शन नंबर डी होगा। इसी तरह का प्रश्न जो है एग्जामिनर ज़्यादा पूछता है ताकि स्टूडेंट जो है डाइवर्ट हो सके। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 63, अनुवांशिक के जनक या वैज्ञानिक कौन है? अनुवांशिक के जनक या वैज्ञानिक कौन है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल है। ग्रेगर जॉन मेंडल है। ऑप्शन नंबर डी होगा। इसे जोहान्स ग्रेगर जॉन मेंडल भी कहा जाता है। अगर वीडियो और कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा और साथ साथ कमेंट भी कीजिएगा कि हमसे जो भी गलती हुआ है बताइएगा, क्या गलती हुआ है, हम उसे सुधारने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 64 क्या? तो एड्स एक जनित रोग है। एड्स एक जनित रोग है, किससे संबंधित है? तो विषाणु से। किसे? तो विषाणु से हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 65, पत्तियों के रंध्र द्वारा जल क्षति क्या कहलाती है? पत्तियों के रंध्र द्वारा जल क्षति क्या कहलाती हैं? तो वार्ष्पोत्सर्जन कहलाती हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 66। क्वेश्चन नंबर क्या? तो 66 जो है, बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना का संबंध विद्यार्थियों क्या? तो विद्यार्थियों के लिए छात्रावास का निर्माण से है। निर्माण से या किससे संबंधित है?
तो यस्सी से ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखिएगा, पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो के विनोद चंद्रन है, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 68 देखिएगा, जून 2025 में अपने समृद्ध पकवानों के लिए मशहूर उत्तर प्रदेश किस शहर को आधिकारिक तौर पर यूनेस्को ने क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में गैस्ट्रोनोमी के शहर के रूप में शामिल करने के लिए नामित किया है? तो वह जो है लखनऊ है। कौन है? तो लखनऊ है। क्वेश्चन नंबर 69 देखिएगा, हाल ही में साक्षरता दर अभियान अग्रणी भूमिका निभाने वाले तथा 2022 में सामाजिक कार्य के क्षेत्र में पद्मश्री पाने वाले के बी राबिया का निधन हो गया। इनका संबंध किस राज्य से है? तो केरल से। किसे हैं? तो केरल से हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 70, तो 1 अप्रैल 2025 में सरहुल महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? 1 अप्रैल 2025 में सरहुल महोत्सव जो है किस राज्य में मनाया गया है? तो आप बताइएगा। झारखंड में। कहाँ? तो झारखंड में। क्वेश्चन नंबर 71 देखिएगा, संज्ञा के कुल कितने भेद हैं? तो संज्ञा के कुल 5 भेद हैं। कितने? तो 5 भेद हैं। अगर पूछा जाए कि कौन कौन है, तो एक है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा, चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा और पांचवा जो है समूहवाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 72 देखिएगा, वह एक अच्छा छात्र है, इस वाक्य में संकेतवाचक सर्वनाम कौन है? संकेतवाचक सर्वनाम कौन है? तो वह है। कौन है? तो वह है। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 73 देखिएगा, तो निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पूछा गया है कि कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग है। इसमें आपको ध्यान से ढूंढना पड़ेगा। तो इसमें जो पुल्लिंग है वह विवाह जो है पुल्लिंग है, बाकी छवि, अभिव्यक्ति और पूर्ति ये सभी स्त्रीलिंग है। क्वेश्चन नंबर 74, कंठ का विशेषण क्या होगा? कंठ का विशेषण क्या होगा? तो याद रखिएगा, कंठ का विशेषण कंठई होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 75, आडंबर का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है कि कौन से नहीं है? आडंबर का पर्यायवाची शब्द पूछा है, कौन सा नहीं है? तो ढोंग भी है, पाखंड भी है, तो ठकसोल भी है, लेकिन दर्प नहीं है। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, बोध शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? बोध का समानार्थी शब्द कौन है? तो अनुभूति है। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 77, उसने टेढ़ी चाल चली, इस वाक्य में कौन सा कारक है? इस वाक्य में पूछा गया है कौन सा कारक है? तो कर्म कारक है। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 78 देखिएगा, तो घोड़े पानी पार जाना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? तो अत्यंत लज्जित होना। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 79 देखिएगा, तो दिए गए वाक्य में काल बताइए। गाय घास चर कर चली गई है, कौन सा वाक्यांश है? तो भूतकाल है। कौन है? तो भूतकाल है। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 80, क्वेश्चन नंबर 80 तो कोर्नाक का संधि विच्छेद क्या है? कोर्नाक का जो संधि विच्छेद क्या है? तो कोर्नाक का संधि विच्छेद कोर्ण प्लस आर्क है। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 81, उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा? तो एकाशिक जो होगा ऑप्शन नंबर सी, उत प्लस चारण है। क्वेश्चन नंबर 82 देखिएगा, तो क्वेश्चन नंबर देखिएगा 82 तो अमृत का विलोम शब्द क्या है? तो विष है। तो विष है।
क्वेश्चन नंबर 83 देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा शब्द उदार का विलोम है? उदार का विलोम कौन है? तो याद रखिएगा अनुदार है, अनुदार है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 84, क्या है? तो पुस्तकालय शब्द में कौन सा समास है? पुस्तकालय शब्द में पूछा गया है कि कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। पुस्तकालय में तत्पुरुष समास है। क्वेश्चन नंबर 85 देखिएगा, बूंद बूंद से घट भरी, बूंद बूंद से घट भरी, सही विकल्प का चयन करके लोक पूर्ति कीजिए। तो याद रखिएगा बूंद बूंद से टपकत रीतो हो, ऑप्शन नंबर ई होगा। क्वेश्चन नंबर 86 देखिएगा, जिसका मूल्य न आंक जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो अमूल्य होगा। जिसका मूल्य न आंक जा सके उसके लिए एक शब्द अमूल्य होगा। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द को छाटिए। कौन सा शुद्ध शब्द है उसे छाटिए। तो ऋण जो है शुद्ध लिखा है। क्वेश्चन नंबर 88 देखिएगा, अशुद्ध वाक्य दिए गए हैं, अतः शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए कर ए बी सी और डी में सही विकल्प का चयन कीजिए। मुझे क्या तो मुझे जो है बेफिजूल बात मत करो, मुझसे जो है बेफिजूल जो है बात मत करो। यह जो है मुझसे बेफिजूल बात मत करो, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 89 देखिएगा, इनमें से शुद्ध वाक्य का चयन करिए। कौन सा शुद्ध वाक्य है? तो भारत में अनेक बोलियां हैं, भारत में अनेक बोलियां हैं, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 90 देखिएगा, आवा का तत्सम क्या होगा? आवा का तत्सम क्या होगा? तो देखिएगा आवा का तत्सम क्या होता है? तो क्या तो आपक होता है। क्या होता है? तो आपक होता है, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 91 देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्भव है? पूछा गया है कौन सा शब्द जो है तत्भव है? तो अमीय है, अमीय है, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 92 देखिएगा, बतारबूजा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बतारबूजा में कौन सा उपसर्ग है? तो 92 जो होगा ऑप्शन नंबर डी बा है। क्या? तो बा है। क्वेश्चन नंबर 93 देखिएगा, निम्नलिखित शब्द में से उपसर्ग युक्त छाटिए। कौन सा उपसर्ग है? तो 93 जो होगा ऑप्शन नंबर सी अनमोल। क्या? तो अनमोल। क्वेश्चन नंबर 94 देखिएगा, दिए गए शब्द का प्रत्यय बताइए। दिए गए शब्द का प्रत्यय, डिबिया में कौन सा प्रत्यय है? डिबिया में कौन सा प्रत्यय है? तो डिबिया में इया प्रत्यय है। क्या? तो इया प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आगे, क्या? तो क्वेश्चन नंबर 95, बा के आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, यह युक्ति किसकी रचनाकार है? यह युक्ति जो के लेखककार कौन है? तो 95 जो होगा ऑप्शन नंबर बी जयशंकर प्रसाद है, जयशंकर प्रसाद है। काव्य आत्मा की संकल्प क्या तो संकल्पनात्मक अनुभूति है, इसकी लेखककार जो है जयशंकर प्रसाद हैं। क्वेश्चन नंबर 96 देखिएगा, हेतु प्रीति से जो मिले तासो मिलिए छाय, यह युक्ति किस संत कवि की है? यह युक्ति किस संत कवि की है? तो 96 जो होगा ऑप्शन नंबर डी कबीर के। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 97, कलम के जादूगर किसे कहा जाता है? कलम के जादूगर किसे कहा जाता है? तो राम वृक्ष बेनीपुरी को कलम का जादूगर कहा जाता है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 98 से 100 तक गद्यांश दिया रहता है और इसी में आंसर छुपा रहता है। आप इसे पढ़कर जवाब दीजिएगा। हम धीरे धीरे जो है ऊपर करते जा रहे हैं। अगर वीडियो तेज लगता है तो आप उसे रोक कर भी पढ़ सकते हैं और नीचे जो भी प्रश्न है आप उसका भी जवाब बहुत ही सटीक और बारीकी से दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 98, क्या तो आज का मानव अपनी अभिव्यक्ति और अस्तित्व के प्रति इसीलिए सांकुल है क्योंकि वह क्या है? तो उसका आत्मविश्वास
लुप्त होता जा रहा है? ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 99 देखिएगा। आधुनिक मानव विकास को सर्वगिना नहीं कहा जा सकता है क्योंकि वह क्या है? तो जीवन में अशांतता और गतिशीलता का समावेश नहीं करता है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 100 देखिएगा। क्या तो मानव विकास के एकांकीपन के लिए उत्तरदायी कौन है? तो मानव ने साहित्य, कला, धर्म और दर्शन को अपनी चेतना से बहिष्कृत कर दिया है। ऑप्शन नंबर सी होगा। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इस वीडियो में हम आप जानते हैं कि जीके, जीएस और हिंदी मिलाकर 70 प्रश्न करवाए हैं। 70 प्रश्न में से आप कितना प्रश्न का जवाब सही दे पाए हैं उसका जवाब कमेंट में आप बताइएगा। अगर वीडियो और कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों को साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि इस वीडियो से जितने भी अभ्यर्थी जो हैं बिहार परिचालिका की तैयारी कर रहे हैं उसका भी लाभ उठा सकें। अब मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।